तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि आखिरकार कंप्यूटर्स में डेटा ट्रांसफ़र होता तो होता कैसे है। ठीक है। तो जो मोस्टली डेटा के फॉर्मेट होते हैं कंप्यूटर्स में वो आपका होता है या तो इमेज होगा, ऑडियो होगी, वीडियो होगी, कोई सी टेक्स्ट होगा, कोई डॉक्यूमेंट होगा, पीडीएफ शीडीएफ होंगे। ठीक है। तो कंप्यूटर्स क्या करते हैं मोस्टली, मैं अभी हाई लेवल ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर आगे की वीडियोज़ में धीरे धीरे देखेंगे, डीप डाइव करेंगे। ठीक है, हर चीज़ के बारे में। तो मोस्टली ये टाइप ऑफ डेटा होता है हमारे पास। ठीक है। तो हम क्या, वो डेटा क्या होता है, वो डेटा ना फॉर्म ऑफ आप बोल सकते हो बाइनरी में एक तरह से कन्वर्ट हो जाता है। बाइनरी मतलब वन और जीरोस की लैंग्वेज, जो कंप्यूटर्स में आपको पता होगी अगर कंप्यूटर साइंस आप पढ़ रहे हैं तो वन जीरोस ऐसे करके। ठीक है। तो वो डेटा उस फॉर्मेट में चेंज होता है। अब ये डेटा एक साथ पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं होता, इसको हम छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक करते हैं। ठीक है, इस डेटा को। और ये पैकेट मोस्टली 1 बाइट या फिर आप बोल सकते 8 बिट्स के साइज का होता है। तो वन और फिर जीरो कुछ भी हो सकता है डेटा। ठीक है। तो ये डेटा इस फॉर्मेट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, ये डेटा पैकेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अभी हम देख रहे हैं कि ये वायर्ड कनेक्शन के केस में कैसे होता है, यानी कि कोई लैन कनेक्शन है एक से दूसरे में, तो वहाँ पे डेटा कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो ये डेटा ट्रांसफ़र होता है वोल्टेज के फॉर्म में। ठीक है। यहाँ पे आप कोई प्लस वोल्टेज, यानी कि एक स्टैंडर्ड वोल्टेज मान लेते हैं 5 वोल्ट, तो प्लस 5 वोल्ट मतलब वन, और 0 वोल्ट मतलब जीरो। ठीक है। तो ये डेटा ट्रांसफर होता है इन वायर्स के थ्रू, वायर्ड कनेक्शन के थ्रू, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में, इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, यानी कि +5 वोल्ट 0 वोल्ट, फिर +5 वोल्ट +0 वोल्ट। ठीक है। ऐसे करके, और होस्ट पर ये डेटा जब वोल्टेज पहुंचता है तो वहाँ पे ये सेंस कर लेता है कि अच्छा +5 वोल्ट है इसका मतलब ये वन है, और 0 वोल्ट है इसका मतलब ये जीरो है। तो इस तरह से होस्ट के पास ये पैकेट पहुंच जाता है। ठीक है। होस्ट के पास ये पैकेट पहुंच जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में राइज हो सकता है कि अगर वायरलेस सिग्नल है तो डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, और अगर पैकेट्स, और कैसे ये होस्ट को पता चलता है कि अच्छा ये पैकेट है तो ये कौन सा पैकेट है, कैसे रिकॉग्नाइज करता है, और कैसे फिर वो इस पैकेट को सीरियलाइज करता है, क्योंकि कई सारे पैकेट्स बनेंगे ना इस डेटा में। देखो जैसे यहाँ पे एक पैकेट ये बन गया, दूसरा पैकेट ये बन गया, तीसरा पैकेट ये बन गया, ऐसे करके कई सारे पैकेट बनेंगे। ठीक है। तो ये होस्ट कैसे पता करता है कि कौन सा पैकेट का डेटा आया है और कौन से पैकेट को डेटा को सीरियल में कैसे करना है। ठीक है। और फिर अगर वायरलेस कनेक्शन है तो डेटा कैसे ट्रांसफर होगा। ठीक है। तो वो हम देखेंगे अगली वीडियोस में। तो आज के लिए हमने देखा केवल इतना, आखिर अगर एक वायर्ड कनेक्शन है तो डेटा कैसे ट्रांसफर होगा। तो एक सिंपल सी बात है कि ये ट्रांसफर होगा फॉर्म ऑफ वोल्टेज, यानी कि अगर +5 वोल्ट या फिर +12 वोल्ट, कोई भी स्टैंडर्ड वोल्टेज हो सकता है। और ऐसे ही करके कोलिजन होता है, अगर मान लो दो डेटा पैकेट आपस में कोलाइड कर जाते हैं तो वहाँ पे फिर एक नॉन स्टैंडर्ड वोल्टेज जनरेट हो जाता है। मान लो कि वो नॉन स्टैंडर्ड वोल्टेज हो गया आपका +9 वोल्ट का। ठीक है। तो ये वोल्टेज तो नहीं पहचानता, तो होस्ट भी कहेगा कि भैया मुझे ये वोल्टेज नहीं पता, ये तो कोई नॉन स्टैंडर्ड वोल्टेज है, और सेम चीज़ ये कहेगा होस्ट है कि भैया ये तो नॉन स्टैंडर्ड वोल्टेज है जो हम मैं नहीं पहचानता। ठीक है। तो फिर होता क्या है, तो यहाँ पे फिर हमको पता चलता है कि अच्छा कोलिजन हो गया है। तो ऐसे करके आपका डेटा कम्युनिकेशन काम करता है। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी इन कोड एंड कीप लर्निंग।